सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ के विषय में। तो देख पाएंगे पूरे पाम के कंपेरिजन में आपके फिंगर के लेंथ शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, जल्दबाजी और हड़बड़ी को इंडिकेट करता है। नॉर्मली आप जैसे जातकों के दिमाग में जो भी कोई बात आएगा उस पर क्विकली रिएक्ट करने या एक्शन लेने लगना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। पेशेंस लेवल थोड़ा कम होता है, वहीं किसी भी चीज़ को पाने की चाहत ज़्यादा देखने को मिलती है। साथ ही साथ आप जैसे जातक कभी भी किसी के अंडर में ज़्यादा कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अपने खुद के रूल्स, एथिक्स या अपने मन मुताबिक ही काम करना आप जैसे जातकों को ज़्यादा लुभाने वाला रहता है। इसीलिए दूसरों को अपने अंडर में रख करके अच्छे से काम निकलवा सकते हैं। इट मीन्स इंडिपेंडेंट वर्क करना या बिजनेस करना बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और बेनिफिशियल आप जैसे खासकर जातकों के लिए रहता है। और यहाँ पर खासकर बात कर लें लिटिल फिंगर की, तो वो भी तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुँचा है। तो इस कारण से कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट होता है, अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाते हैं। ज़्यादा कोई भी ऐसी हिचकिचाहट, घबराहट या फिर मन के अंदर बात को दबाने से कोई भी गतिविधि नहीं होती है। इसके अलावा जैसे मार्केटिंग स्किल हुआ या वर्क मैनेजमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें परफेक्ट होता है। मतलब किसी भी वे में बिजनेस में कोई भी कमी नहीं आती, सिर्फ और सिर्फ अगर लिटिल फिंगर की लेंथ अच्छी हो जाए, क्योंकि ये अच्छे पंचुअलिटी और मैनेजमेंट को भी यहाँ इंडिकेट करता है। थर्ड और फर्स्ट फिंगर की लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ अच्छी है, और थर्ड फिंगर यहाँ पर डिनोट करता है रिस्क टेकिंग नेचर को। तो आप जैसे जातक जीवन में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो सूर्य आपको नाम, ख्याति, इज्जत समाज में बहुत अच्छा देने वाला रहेगा। बस इसके लिए यही है कि लाइफ में रिस्क आपको खुद के दम पर लेना होगा। इट मीन्स खुद के दम पर काम प्रारंभ करना होगा, या कुछ भी अगर क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर है तो उसको निखार के दूसरों के सामने प्रयत्न करते हुए जो है दिखाना भी होगा, तब जाकर के नेम, रिस्पेक्ट सोसाइटी में भी बढ़ता है। तो यहाँ देखेंगे तो आपके जो फर्स्ट फिंगर है उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो रही है। इतना ज़्यादा शॉर्ट होना सही नहीं होता है, क्योंकि जो फर्स्ट फिंगर है वो आपके ज्ञान को भी इंडिकेट करता है कि आपके पास ज्ञान तो है लेकिन प्रॉपर उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि आप बहुत ज़्यादा ही डाउन टू अर्थ इंसान हैं, ईगो, एटीट्यूड ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, तो ये फॉर्मेशन अच्छा होता है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी डिमेरिट या प्रॉब्लम होती है वो होती है फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग। फैमिली के रिगार्डिंग हमेशा से अनसेटिस्फेक्शन या अनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, फैमिली लाइफ से दूर कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। वहीं फिंगर के बीच में जो ये गैप मेंटेन हो रहा है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है, तो खर्चों पर नियंत्रण कम होता है। और सारी फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर इंडिपेंडेंट है। इट मीन्स आप सुन सबकी लेते हैं, लेकिन अंततः करते सिर्फ अपने मन की हैं। फिंगर के ऊपर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा भी है तो आड़ी रेखा भी है। सीधी खड़ी रेखा आपके मित्रतापूर्वक स्वभाव को बताती है, अच्छा आचरण व्यवहार को यहाँ दर्शा रही है। वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिश्ते में होने वाले अनबन, मतभेद, दूरी को दर्शाता है। यानी किसी के लिए आप जितना भी कुछ कर लीजिए, लेकिन अंततः सामने वाला व्यक्ति आपका कदर कहीं ना कहीं नहीं कर पाता है। और यही रीज़न होता है कि रिलेशन में अप डाउन या डिस्टेंस जो है धीरे धीरे बनने लग जाता है। यहाँ पर देखेंगे तो तकरीबन जो फेलेंजेस हैं कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है। इंटरनल मार्स डेवलप ठीक जा रहा है, तो स्टेमिना व एनर्जी भी परफेक्ट देखने को मिलेगा आपके अंदर। और यहाँ पर जो नॉट्स है वो भी कुल मिलाकर के डेवलप्ड परफेक्ट है। जब इस प्रकार के नॉट फिंगर पे हो तो ये स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना और सुनना विचारना बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। थंब का साइज़ यहाँ पर शॉर्ट है, जिसके कारण टू द पॉइंट बात करना है, सुनना ज़्यादा पसंद रहेगा। और यहाँ पर देखें तो जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल कम है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लाइफ में डिसीजंस भी लेते हैं और उन डिसीजन के अंदर बहुत जल्दी चेंजेस को अडॉप्ट कर लेते हैं। बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, एटीट्यूड, मेंटलिटी में देखने को मिलता है। लविंग, केयरिंग नेचर भी रहता है। यहाँ पर देखें तो क्लियर कट आपका ये यव का चेन बना हुआ है, बुद्धा साइज इसे कहा जाता है। जब इस प्रकार का साइन डेवलप्ड हो हाथ में तो सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करके भाग्य उन्नति हो जाता है। देखा जाए तो ये बहुत अच्छे सिक्स्थ सेंस और इंट्यूशन पावर को भी इंडिकेट करता है, लेकिन उसके लिए आपको मेडिटेशन करना, पूजा पाठ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, ताकि लाइफ में आपकी पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, सक्सेस ये सारी चीज़ें बढ़ सके। फर्स्ट फिलेंज का लेंथ यहाँ पर कुल मिलाकर के परफेक्ट है, इसके कारण आपके अंदर विल पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। जो भी चीज़ को पाने की चाहत रहेगी डायरेक्ट उसके ऊपर काम करना शुरू कर देंगे आप। और यहाँ पाम के साइज़ के इशू में चर्चा किया जाए तो पाम का साइज़ आपके लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा है।
ये एक प्रकार से हार्ड वर्किंग नेचर को भी इंडिकेट करता है, लॉट्स ऑफ ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन को भी दर्शाता है। अभी यहाँ पर एक एक पर्वत कर सभी पर्वत रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराता हूँ। तो आपकी क्वेरी यहाँ पर है कि मैरिज होने के चांसेस आपके कब हैं। यहाँ पर एक मुझे हल्का सा जो है एक रिलेशन मुझे शो हो रहा है यहाँ पर, और ये रिलेशन आपका शो हो रहा है करेक्ट 27 लमसम की एज में, 25 से 27 के मिड में। तो इस पर्टिकुलर पीरियड में एक लाइन स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है और जस्ट इसके बाद में एक और यहाँ पर लाइन अवेलेबल हो रही है। ये अप्रोक्सीमेटली 31 का एज है, 31 से 33 के बीच में। तो इन दोनों पीरियड में दो यूनियन लाइन ये इंडिकेट करती है कि आपका रिलेशनशिप रहे ना रहे, लेकिन इमोशनली आप कहीं ना कहीं अटैच ज़रूर इन दोनों पीरियड में रहेंगे। और जहाँ तक बात करें मैरिज लाइफ की या मैट्रिमोनियल लाइफ की, तो यहाँ पर आपके जस्ट देखेंगे तो जितनी भी सपोर्टिव लाइन्स हैं वो भी अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर आपके 31 के लमसम से ही स्टार्ट हो रही है। तो मैरिज होने के चांसेस भी अराउंड 30 के बाद में ही यहाँ पर आपके देखने को मिल रहे हैं। और मैट्रिमोनियल लाइफ यहाँ पर कंपैरेटिवली अच्छी रहने वाली है, क्योंकि गुरु एट द एंड रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है, डेवलप्ड अच्छा है। जब गुरु डेवलप्ड हो, चाहे फिंगर जितनी भी शॉर्ट क्यों ना हो, लेकिन मैरिड लाइफ के प्रति सेटिस्फैक्शन डेफिनेटली मिलता है। और शुक्र अमाउंट भी डेवलप्ड है, जिसके कारण ये परफेक्ट लग्जरी, सुख सुविधा, ऐशो आराम, खुशहाली, इन सारे योगों को दर्शाता है। और परफेक्ट सेटिस्फैक्शन, स्टेबिलिटी मैरिड लाइफ में भी आपके रहने वाला है। तो ये साइन भी कुल मिलाकर के बहुत अच्छे यहाँ पॉजिटिव हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो बहुत हल्के हल्के शाखाओं के साथ, बिल्कुल माइनर सी ये शाखाएं हैं, लेकिन स्क्वायर का फॉर्मेशन भी क्रिएट हो रहा है, हुआ नहीं है, हो रहा है। इन फ्यूचर अगर प्रोमिनेंट तरीके से यहाँ स्क्वायर का साइन बनता है तो डेफिनेटली प्रॉपर्टी बिल्ड होगा आफ्टर मैरिज। अदरवाइज़ यहाँ की भी जो आड़ी रेखा है ये भी कुल मिलाकर के समाज में प्रतिष्ठा अच्छा देती है। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ अर्निंग को ये दर्शाता है और दयालुपन की प्रवृत्ति को दर्शाता है, जिसके कारण दूसरों का दुख दर्द बहुत जल्दी समझ जाते हैं और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करने वाले भी देखने को मिलते हैं। नॉलेज परफेक्ट रहता है, जीवन में सुख सुविधा भी पर्याप्त होता है। तो गुरु रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, कोई कमी नहीं है, बच्चों का सुख भी अच्छा मिलेगा। शनि की बात की जाए तो देखिए शनि पर आपकी जो ये आड़ी रेखा गई है ये थोड़ा सा आपको मूड स्विंग का प्रॉब्लम डेफिनेटली देगा। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो सेटल लाइन है वो यहाँ पर मून के एरिया से निकला है, तो बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ मिलने के योग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। फॉरेन से अपॉर्चुनिटीज़ आने के चांसेस भी अच्छे हैं। अपने मन का सुन करके जो भी काम करेंगे उन सारे कार्यों से लाभ अवश्य मिलेगा। और ऊपर से आपकी लाइफ लाइन से भी यहाँ पर आपके फेट लाइन निकली हुई है, तो ये बहुत ही बेहतरीन फेट लाइन मानी जाती है, जिसमें व्यक्ति खुद के मेहनत और पब्लिक या बाहरी दुनिया के लोगों के सपोर्ट के कारण बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाला होता है। इसीलिए उम्र तकरीबन यहाँ पर आप लेके चलिए कि 41 के एज तक आपका लक परफेक्ट है, जो जीवन में चाहेंगे सब वो चीज़ हासिल होगा। 41 के बाद लक लाइन यहाँ पर डिसॉल्व हो रही है और फिर उसका लक लाइन कोई सेपरेटली है नहीं, तो उसके बाद ये ऐसा नहीं है कि उसके बाद कुछ अर्निंग नहीं होगा या उसके बाद करियर डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन प्रॉपर्ली नहीं मिल पाएगा। इसीलिए जो भी आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे वो सबसे मेन सेल्फ मेड लक के द्वारा ही कर पाएंगे, क्योंकि आपके हाथ में लाइफ लाइन से कंटिन्यूस फेट लाइन निकलती जा रही है। तो इस कारण से आपका कोई देखा जाए तो कहीं भी गॉड फादर टाइप ऑफ फॉर्मेशन है नहीं कि लक का सपोर्ट हर जगह मिलेगा या कहीं पे भी बना बनाया काम मिलेगा। जो भी कुछ आप अपनी लाइफ में कर पाएंगे सब खुद के मेहनत व खुद के दम पर कर पाएंगे। तो जितनी लाइफ में मेहनत कर सकें, जितना प्रयास कर सकें, उतना आपको लाभ जीवन में मिलते रहेगा। इस प्रकार का आपका भाग्य यहाँ पर डिनोट हो रहा है। यही रीज़न है कि आप अपने खुद के मेहनत और प्रयासों से वो तकरीबन तमाम चीज़ों को हासिल कर लेते हैं जो आपको करनी रहती है। और ऊपर से ये जो मून लक लाइन है ये पब्लिक सपोर्ट के साथ साथ बाहरी दुनिया लोगों में व्यक्ति को समृद्धि भी दे देता है। इसलिए जन्म स्थान से दुर्भाग्योदय होता है, आफ्टर मैरिज ग्रोथ होता है, मदर से सपोर्ट, लगाव अच्छा देखने को मिलता है। लगाव इन द सेंस कि उनका सजेशन भी बहुत ज़्यादा जो है फरता है, काम आता है। बस शनि पर ये जो आड़ी रेखा है इसको थोड़ा सही करना ज़रूरी है ताकि स्टेबिलिटी लाइफ में परफेक्ट हो सके। अदरवाइज स्टेबिलिटी में अप्स एंड डाउन बहुत ज़्यादा देखने को भी मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जस्ट आपके सन माउंट के ऊपर, तो सन माउंट भी डेवलप ठीक है और सन माउंट के ऊपर भी आपके आड़ी रेखा आ गई है। तो ये क्या करता है कि जॉब के रिगार्डिंग, करियर के रिगार्डिंग अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी को दर्शाता है। एक प्योरली विंडो साइन अवेलेबल है, बहुत समय बाद ये इस प्रकार का साइन देखने को मिला है। विंडो साइन इससे पहले कुछ रेयर हैंड में और देखने को मिला था। ऐसे जातकों का भाग्य अचानक से उन्नत हुआ था आफ्टर मैरिज, और अप्रोक्सीमेटली 45 का एज ये डिनोट करता है। अलग अलग पाम के फॉर्मेशंस के अकॉर्डिंगली एज थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 45 समझ जाइए आप कि 45 के
एज तक आते आते अच्छा नाम, ख्याति, इज्जत, शोहरत तो रहेगा ही, आपके हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा रहेगी। विंडो साइन बहुत शुभ परिणाम देने वाला होता है और इससे बहुत जीवन में खुशहाली आती है, सुख, समृद्धि, प्रसिद्धि देखने को मिलता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस या स्ट्रगल ज़रूर व्यक्ति को जो है करना पड़ता है। तो उसमें कोई भी कमी नहीं है, वो आप कर भी लेंगे क्योंकि मेंटली बहुत स्ट्रांग है। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे अच्छे से। लेकिन यहाँ पर देखें तो ये साइन भी पॉजिटिव और एक और पॉजिटिव साइन है, वो है आपका यहाँ पर यशस्वी योग का चिन्ह जो जस्ट बुध और सूर्य के बीच में बना हुआ है। जब इस प्रकार का योग बनता है किसी के हाथ में, तो ऐसे जातक अपने खुद के मेहनत, खुद के पराक्रम के द्वारा अपना खुद का घर बार बिल्ड कर पाने में सक्षम होते हैं। इसीलिए इसे यश प्राप्ति के योगों को दर्शाया जाता है, बताता है ये। तो इसीलिए ये भी साइन यहाँ पर आपका परफेक्ट है। बस यहाँ पर कुछ कमी आ रही तो वो यही है कि एक हल्का सा जो क्रॉस का साइन है, तो उसके कारण प्रॉपर स्टेबिलिटी नहीं होता, थोड़ा मन जो है यहाँ पर बेफिजूल में भटकने वाला होता है। वही यहाँ पर देखिए मरकरी माउंट पे, तो मरकरी माउंट भी वेल प्लेस्ड है और ऊपर से इस पे एक से अत्यधिक रेखा बहुत ज़्यादा ही सिंपैथेटिक नेचर को, मीठी बोली को, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस के नॉलेज को होने के योगों को दर्शाता है। तो बहुत ही सुपर्ब इंडिकेशन होता है ये बिज़नेस के लिए। जितने भी बिजनेसमैन, हीलर्स या डॉक्टर्स या बैंकर्स होते हैं, सबके पाम में ऐसे फॉर्मेशन ज़रूर होते हैं। और जितने भी मल्टी मिलियनर लाइफ में देखने को मिले हैं, उन सबके पाम में मरकरी माउंट बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो रहा है या फिर मल्टीपल्स लाइन इस प्रकार से अवेलेबल रही है। तो बिल्कुल आंख बंद करके बिजनेस में जाइए और किसी भी प्रकार के बिजनेस में जाइए। खासकर ये चीज़ ध्यान रखें कि ऐसे बिजनेस या ऐसा काम करिएगा जिसमें आपका मन लगे, क्योंकि आपका जो भाग्य रेखा है वो मन के द्वारा ही निकला हुआ है। तो आप अपने मन का ही करके सेटिस्फाइड हो पाएंगे। और ये जो माइंड लाइन पर रुकी है फेट लाइन, ये दर्शाती है कि आप किसी न किसी प्रकार से अपने ज़िद के कारण या मूड स्विंग के कारण अपने लक्ष्य को कमज़ोर भी करेंगे। इसीलिए सैटर्न के ऊपर जो ये आड़ी रेखा है उसी का रेमेडी आपको दिया जाएगा। हार्ट लाइन की बात की जाए तो हार्ट लाइन भी यहाँ पर आपके डबल लाइन के साथ चल रहा है और डबल लाइन के साथ चलने के कारण ही ये इमोशंस, फीलिंग्स में होने वाले फ्लक्चुएशन को इंडिकेट करता है। लेकिन इसके कारण हेल्थ के रिगार्डिंग कोई भी ऐसे मेजर प्रॉब्लम आपको नहीं रहने वाला। रीज़न इसके पीछे यही है कि यहाँ पर आपकी जो हार्ट लाइन है वो एक प्रकार से स्ट्रांगली रिकमेंड हो रही है और ये हार्ट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट जा रही है, जिसके कारण आपका जो नेचर है बेसिक अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकल स्वभाव है आपका। प्रैक्टिकल, लॉजिकल, एनालिटिकल, बैलेंसिंग और कैलकुलेटिव टाइप ऑफ नेचर को ही दर्शाता है, जिसके कारण इमोशन, सेंटिमेंट्स, इन सारी चीज़ों की वैल्यू तो होती है लाइफ में, लेकिन ये सारी चीज़ें शो करना आप जैसे जातकों को पसंद नहीं आता। अपने इमोशंस को हाइड कर लेते हैं और दूसरे के इमोशंस को भी उस प्रकार से प्रोमिनेंट रिस्पॉन्स नहीं दे पाते अच्छे तरीके से। थोड़ा प्रैक्टिकलिटी की ओर झुकाव जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। और कुछ मंगल की तरफ से शाखाएं आके हार्ट लाइन पे भी अटैच हो रही हैं, तो ये मांगलिक होने के योगों को दर्शाता है। इसलिए कुंडली मिलान करके ही मैरिज करना ज़्यादा शुभ फलदायक रहता है। बात करें माइंड लाइन के विषय में, तो यहाँ पर देखेंगे तो माइंड लाइन का फॉर्मेशन बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर चल रहा है। स्ट्रेट माइंड लाइन बहुत ज़्यादा शुभ होती है क्योंकि ये बहुत स्ट्रांग मेंटेलिटी को दर्शाता है। जितने भी आज के समय में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाते हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में होते हैं, या फिर जितने भी लोग सक्सेसफुल मेनली हो पा रहे हैं आज के टाइम में किसी भी फील्ड में, उनमें अधिकतर लोगों की माइंड लाइन स्ट्रेट है। क्योंकि जितना जल्दी आप जैसे ज़्यादा तक किसी भी चीज़ को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं या बातों को याद रख सकते हैं, उतना दूसरा माइंड लाइन वाले नहीं कर सकते हैं। और ये माइंड लाइन स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर को, टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को, क्विकली रिएक्ट एक्शन लेने की गतिविधि को, स्ट्रांगली मेंटेलिटी मीन्स जितना भी प्रेशर या ट्रबल लाइफ में क्यों ना आ जाए, लेकिन ऐसा मस्तिष्क कभी हार नहीं मानता है, उन सारे योगों को दर्शाता है। इसीलिए इस प्रकार की माइंड लाइन बहुत ज़्यादा ही फ्रूटफुल रिएक्ट कर पाती है लाइफ में, बहुत अच्छा अर्निंग भी करवा के देती है। और कुछ जो है यहाँ से हल्के हल्के से ऑफशूट निरंतर यहाँ पर निकले जा रहे हैं, तो ये भी कुल मिलाकर के पॉजिटिव रिस्पॉन्ड करते हैं, जिसके कारण अच्छे खासे डिसीजन आप खासकर बिजनेस में ले पाने में सक्षम रहेंगे। तो ये ओवरऑल जो साइंस से कुल मिलाकर के पॉजिटिव है। इसमें एक छोटा आइलैंड यहाँ पर देखने को मिला है और ये आइलैंड मिल रहा है आपको अराउंड 36 के एज में। तो 36 का जो पीरियड रहेगा खासकर थोड़ा सा स्ट्रेसफुल ट्रबल में रहेगा, बाकी उसके अलावा कोई ऐसे इशू नहीं है इसमें। लाइफ लाइन की बात करें तो लाइफ लाइन थोड़ा सा धुंधला हुआ चल रहा है और अभी तो स्ट्रगल लाइफ आपकी लाइफ में अच्छे खासे लेवल पे चल रही है, क्योंकि मल्टीपल्स राहु की रेखा भी यहाँ पर अवेलेबल है, जिसके कारण थोड़ी भ्रम की स्थिति लाती है। डिसीजन प्रॉपर्ली नहीं ले पाते, मन भटकता है, फोकस में भी कमी आता है। और इधर भी राहु की रेखा 3 बार जो है सबसे मेजर काट के गई है। पहला तो 33 से 34 के एज में, दूसरा करेक्ट आपको 36 और 37 के एज में, तीसरा 39 के एज में।
और उसके पैरेलल बात किया जाए तो ये जो मल्टीपल, ये जो आप ऑफशूट देख पा रहे हैं जो ऊपर की ओर उठ रहा है, ये सब के सब सेल्फ मेड लक लाइन है जो अराउंड 34 के एज में, 36 और 37 के एज में, फिर 41 के एज में, 44 के एज में, लेटर एज यानी 50 के प्लस के एज में भी आपको जो है बहुत अच्छा यहाँ पर लक जनरेट करके दे रहा है। तो जो भी काम में आप एफर्ट्स डालेंगे उन सारे कार्यों में सफलता मिलेगी और सहयोग जो है खासकर यहाँ पर 31 के एज में ही दिख रहा है अब। इसके बाद बात करें तो लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की ओर भी गया है और शुक्र की तरफ भी झुका है, तो बर्थ प्लेस से दूर जाने के योग भी है यानी फॉरेन ट्रैवलिंग, और शुक्र की तरफ झुकने के कारण बर्थ प्लेस से ज़्यादा दूर नहीं रह पाते, अटैचमेंट थोड़ा फैमिली से ज़्यादा रहता है। उम्र भी यहाँ पर अराउंड आपकी 85 प्लस है। इंटरनल मार्क्स डेवलप ठीक है, आउटर मार्क्स डेवलप ठीक है, तो स्टेमिना एनर्जी भी परफेक्ट रहता है और फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट रहते हैं। शुक्र का ऐसा डेवलपमेंट होना यानी थोड़ी कामुकता ज़्यादा देता है, लेकिन जीवन में हर प्रकार की लग्जरी, सुख समृद्धि भी यही देता है। एक सिंगल पैसे की आपको कमी नहीं होने देगा, एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख ये देने वाला रहेगा। और जितने भी आपकी लाइफ में ड्रीम, डिज़ायर या एम्बिशन है, सब के सब ये शुक्र के कारण ही आपको रहा, ताकि आपका लाइफ स्टाइल और ज़्यादा अच्छा हो सके और ज़्यादा आप तरक्की अपने जीवन में कर सकें। ऐसा शुक्र खर्चे बहुत ज़्यादा करवा देता है, वो भी लग्जरीज लाइफ, दिखावटी चीज़ों के ऊपर। तो इसलिए जो है थोड़ा खर्चों पर नियंत्रण करना मैं आपको एडवाइस दूंगा, ताकि लेटर एज में या फ्यूचर में आपको मनी के रिगार्डिंग जो है स्कार्सिटी या ट्रबल कभी भी ना हो। और ऐसी सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में अच्छा देती है, सपोर्ट भी अच्छा दिलवाती है, और वहीं यहाँ की आड़ी रेखा थोड़ा सा अननेसेसरी वेरीज को इंडिकेट करता है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर केतु के ऊपर, तो केतु के ऊपर जब भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन बना है तो ऐसे ज़्यादा खुद से बात करना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ पर आपके फिश सिंबल की आकृति भी है, तो लाइफ में ये अचानक से होने वाले धन लाभ को और उन्नति को यहाँ पर व्यक्त करता है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो मरकरी जो लाइन है वो भी कुल मिलाकर के यहाँ पर डेवलप्ड परफेक्ट है। जब इस प्रकार की मरकरी लाइन देखने को मिले तो डेफिनेटली बिजनेस में जाना ही चाहिए, और ऊपर से ये स्वास्थ्य सुधारक रेखा भी है, तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी जो भी मेजर डिस्प्यूट्स या ट्रबल रहता है वो भी टल जाता है, तो कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं आता है। और चंद्र के क्षेत्र पर आड़ी रेखा ज़्यादा होना यानी यात्रा करने का बहुत ज़्यादा सौभाग्य जीवन में मिलना, साथ ही साथ मन भटकना, ये दोनों के योगों को दर्शाता है। तो ट्रैवलिंग करने से जो है मन पर काबू आपका अच्छा रहेगा। और इसके अलावा मनी ट्रायंगल अगेन ओपन है, तो पैसा तो जीवन में आने वाला है बहुत अच्छा, लेकिन रुकेगा नहीं, इसलिए इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करते रहना, पैसा फंसाते रहना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। वहीं बात करें लेफ्ट पाँव में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी फेट लाइन कंपैरेटिवली आपके सीधे निकलते हुए लेकिन सैटर्न तक नहीं पहुँचा है। इट मीन्स लाइफ में अचीव तो हर चीज़ हो जाती है, लेकिन आत्मीय संतुष्टि नहीं हो पाती है। अदरवाइज़ देखा जाए तो इधर भी मल्टीपल ऑफशूट निकले हुए हैं, तो आप खुद के मेहनत, खुद के जो है पराक्रम से ही सर्वाधिक लाभ अपने जीवन में कमाने वाले रहेंगे। और सबसे मेन बात कि आपके जो राइट हैंड में सन माउंट है उससे बहुत पॉजिटिव साइन है, तो मल्टीपल प्रॉपर्टी देता है और मल्टीपल वेल्थ और बहुत बेहतरीन वेल्थ पूरे ओवरऑल लाइफ में देता है। तो बिल्कुल इन सब चीज़ों के लिए बेफिक्र रहिए और बिजनेस से सबसे ज़्यादा लाभ आपको मिलेगा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो, कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।